जय जोहार दोस्तों। कल 10 मई 2023 को भील जगदीश पांडोर का करियावर रखा गया, जिसमें 84 विधायक, राजकुमार रौत और भंवर दादा जैसे प्रवक्ता वहां पर शामिल हुए और उन्होंने भील जगदीश पांडोर के बारे में क्या बताया, चलो हम बोलिए मन्नारा जगदीश भाई नी, बोलिए मन्नारा जगदीश भाई नी। आज आदिवासी समाज के विरले इस क्षेत्र में आदिवासी समाज के हक अधिकार, आदिवासी समाज के जन जागरण को लेके काम करने वाले हमारे भाई जगदीश भाई पांडोर हमारे बीच में नहीं रहे और इसी दुख को लेके आज पूरा समाज, पूरा सगाजन, पूरा परिवार इनके इस अंतिम कार्यक्रम में पधारे। ये जो घटना हुई, किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि ऐसा हो जाएगा अचानक। अप्राकृतिक घटना पूरे परिवार को, पूरे रिश्तेदार को और पूरे समाज को बहुत बड़ा आघात पहुंचा के गई। ये जगदीश भाई पांडोर इनके परिवार के पुत्र थे, इनके मां बाप के पुत्र थे। यहां स्थानीय उनके जो काका बाबा उनके भाई होंगे, लेकिन हकीकत यह है वो बेटा आपका अकेला का नहीं रहा था, पूरे भील प्रदेश के लोगों का रहा था। वो आपके अकेले का भाई नहीं रहा था, पूरे भील प्रदेश के जो साथी है उनका भाई रहा था। और आज यहां पर जो आए हैं, उनके उस दाह संस्कार कार्यक्रम में हमारे पूरे एरिया से जो लोग आए थे, ये जो संबंध जो बना है, एक जो अपनत्व जो बना है। आज मैं 84 से विधायक हूं, लेकिन विचारधारा से जुड़े हुए थे जगदीश भाई और विचारधारा के लिए काम कर रहे थे। जितना दुख उन परिवार को हुआ है, इतना ही दुख आज भील प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को हुआ है, मुझे भी हुआ। मतलब ये जो रिश्ता था हमारा, विचारधारा का जो रिश्ता, वो खून के रिश्ते से भी ताकतवर रिश्ता था। और इस परिवार पे जो दुख पड़ा है और साथ ही पूरे भील प्रदेश पे जो दुख पड़ा है, किसी ने कल्पना नहीं की थी ऐसी घटना हो जाएगी, लेकिन हो गई है। और उनकी जो कमी पेशी है, उनके जैसा कोई बन नहीं सकता है। लेकिन उनकी जो कमी पेशी है, आप सबको मिलके, हम सबको मिलके पूरी करनी है। हमारे इस विचारधारा के और उनके जो उद्देश्य थे, जाडोल फलासिया कोटड़ा के लिए, उदयपुर जिले के लिए, यहां के साथियों से अनुरोध करना चाहूंगा, आप उनका स्थान तो नहीं ले सकते, लेकिन उनके जो विचार थे, उनके जो उद्देश्य थे, उस पर चलने की कोशिश करें और पूरा करने की कोशिश करें। क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी अलग क्वालिटी रहती है। कुदरत मानव जीवन में कहीं के व्यक्ति नो जो चेहरा है और व्यक्ति नो जो दिमाग है, इस समान रूप थे कि केने मळे नहीं। भले सगा भाई वेंगा, भले जुड़वा वेंगा, फिर भी दिमाग और चेहरों जी है, दिमाग में जो क्वालिटी है, ही प्रत्येक व्यक्ति ने अलग अलग रहे। तो जगदीश भाई ने जी दिमाग, तो उनका जो चेहरा था, उनके दिमाग, उनकी सोच की जगह कोई नहीं ले पाएगा। आधुनिक शब्द में कह सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है और जो स्किन है, ये मानव जीवन में समान रूप से की किए नहीं मळे। करोड़ों जनसंख्या मिल जाएगा, लेकिन हूबहू चेहरों कहीं नहीं मिलेगा, हूबहू माइंड कहीं नहीं मिलेगा। तो जगदीश भाई की जो क्वालिटी थी, उसकी 100% पूर्ति कोई नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी आपको और हमको कोशिश करनी है कि उनकी कमी पूरी करें और परिवार और इस क्षेत्र के लिए हम सब मिलकर काम करें। उस माँ को, उस बाप को भी, माता पिता को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने ऐसा विरला पैदा किया था,
भले आज वो हमारे बीच में नहीं रहा है, लेकिन उस भाई के जो कर्म थे, उस भाई ने इस कम उम्र में जो काम किया है, वो काम इस क्षेत्र की जनता हम सब याद रखेंगे। उस भाई का नाम अमर रहेगा। इस पंडाल के अंदर कई कर्मचारी, कई जनप्रतिनिधि, माताएं, बहनें, कई सामाजिक पदाधिकारी बैठे होंगे। हम सबको सोचना है और आज यहां से एक प्रण लेके जाना है कि जगदीश भाई ने ऐसा क्या काम किया। तो जगदीश भाई के लिए पूरे भिल प्रदेश के लोग रो रहे हैं, पूरे आदिवासी समुदाय के लोग। अभी एक हमारी माता जो शिक्षिका है गुजरात से, उन्होंने जो बताया, कोई रिश्ता नहीं, सोशल मीडिया पे उनकी वीडियो आए और उसको देख के उनका खून खौला हमारे बीच में आए। तो हमें भी जीवन में ऐसा कुछ काम करना है, परिवार के लिए, समाज के लिए, कि आने वाली पीढ़ी याद करे हमें। आज सामाजिक जनजागरण को लेके हमारे पूर्व जितने जो वक्ता बोले हैं, बहुत शानदार शानदार बात बोली है। उनकी बातों का अनुसरण करना है और उस समाज के लिए काम करना है। मैं 2 से 3 बातें बोलना चाहूंगा। ये समाज एकजुट होने की बात कर रहे हैं हम लोग, एकजुट करने की कोशिश भी कर रहे हैं हम लोग, लेकिन गांवों में हमारे पार्टियां घुस गई है और ये पार्टियां ऐसी घुस गई है कि हमारे भाइयों भाइयों की लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे शायद स्थानीय प्रधान थे, उन्होंने खुद बताया कि राजनीतिक से हम जुड़े हुए हैं, लेकिन समाज के लिए नहीं बोल पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दुख है। दिल की बात बोली, अच्छी बात बोली, भले वो किसी भी पार्टी से हो। लेकिन मैं उनको इस पंडाल के अंदर जितने जो जनप्रतिनिधि बैठे, कर्मचारी बैठे, उनको कहना चाहूंगा, हम जो बड़े हैं वो बड़े बने हैं, वो समाज की वजह से बड़े बने हैं। आज मैं विधायक हूं तो समाज की बदौलत विधायक हूं। आज यहां पंडाल में बैठे कर्मचारी होंगे, सब जनप्रतिनिधि होंगे, कहीं न कहीं हमने समाज का सर्टिफिकेट लगाया होगा और सर्टिफिकेट लगाने के आधार पे हम कर्मचारी जनप्रतिनिधि बने। वो विधायक में फॉर्म भरवा गयो 3 दाड़े, अगर आदिवासी होने का प्रमाण पत्र नहीं लगाता तो मार फॉर्म पास ने था। तो पार्टी ने टिकट लगाड़ी दीता ने आदिवासी नो प्रमाण पत्र नहीं लगाड़ता तो फॉर्म रिजेक्ट થઈ જતો। तो पार्टी टिकट महत्वपूर्ण है, आदिवासी समाज नो प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण है, समाज का प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण है, पार्टी की टिकट महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन हुआ क्या है, हम समाज के प्रमाण पत्र, समाज के प्रति उत्तरदायित्व कम होते हुए हम लोगों ने आज तक, हमारे लोगों ने पार्टियों के प्रति ज्यादा उत्तरदायित्व हुए, इसलिए समाज के ये गर्त हुए। आज तक पार्टियां महत्वपूर्ण नहीं है, समाज महत्वपूर्ण है। समाज के सर्टिफिकेट के आधार पे आपका फॉर्म पास होता है, समाज के लोगों के मत से आप लोग जनप्रतिनिधि बनते हैं, मैं भी बना हूं। तो हमें समाज के प्रति उत्तरदायित्व होना है, पार्टियों के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होना। ये बात आप संविधान में भी कहीं पार्टी टिकट का हवाला नहीं है, मत का हवाला है, समाज के सर्टिफिकेट का हवाला है। इन बातों को समझना पड़ेगा। और हमारे संचालक महोदय और उन्हें बता रहे थे, यहां पूर्व वक्ता ने बताया कि कई धर्मों में बढ़ गए, कोई ईसाई बन गए, कोई सैसिया राम कुछ बोल रहे थे। हमारा बहुत बंटवारा हुआ है और इधर उदयपुर वाले तो बहुत ज्यादा आधुनिकता में आ गए, सब मीणा बन गए। मीणाओं के लिए मैं कहना चाहूंगा, हम इतिहास उठा के देख लो, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ लगभग शायद 1875 के आसपास, 75-76 में, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, 1576 में जून में से। तो ये अगर मीणा होते तो इतिहास में ये पढ़ाया जाता कि महाराणा प्रताप को मीणाओं की सेना ने योगदान दिया। क्या पढ़ाया जा रहा है आज? भीलों की सेना ने योगदान दिया। महाराणा प्रताप के साथ कौन खड़े हुए? भील खड़े हुए, ना कि मीणा खड़ा हुए। अगर उस समय मीणा होते तो इतिहास में और हमारे पूर्वजों की कहावतों में यह आता कि महाराणा प्रताप के साथ मीणा लड़े, लेकिन यहां पड़ गए और ऊंचा दिखने के लिए हम भाइयों ने मीणा लगा दी। ज्यादा तो नहीं, हम ज्यादा नहीं, ये इतिहास में हम पढ़ते हैं कि भिलकोर बटालियन की स्थापना हुई
1837 के आसपास, सॉरी 1837 के आसपास, 1841 में, 1837 में शायद उसकी प्रक्रिया स्टार्ट हुई और 1841 में बिलकोर बटालियन बनी। तो मीणा होते तो मीणा कोर बटालियन बननी चाहिए थी। और खतरा इतना मंडरा रहा है, ये मीणा जो जानबूझ के नहीं लगा है, सॉरी मतलब ये गलती से नहीं लगा, ये जानबूझ के लगा है। बहुत बड़ी पॉलिसी है आदिवासी समाज का बंटवारा करने के लिए। आज मणिपुर का देख लो क्या हस्त्र हो रहा है, वही हस्त्र यहां होगा। जिस दिन निकाल दिया जाएगा, यहां रावत लगा दिया, कई ऐसे कटारा हैं जो रावत बने हुए, इधर वाले कटारा मीणा बने हुए हैं और हमारे वहां कटारा भील बने हुए। कटारा गोत्र एक ही है, एक रावत है, एक मीणा है, एक भील बन गए। तो ये जो पढ़ा लिखा वर्ग ने ही कहीं न कहीं बिगाड़ने का काम किया। जो पढ़ लिख के बड़े अधिकारी बन गए, उदयपुर में जाके रह गए और ऊंचा दिखने के लिए कर। एक दिन आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी को नुकसान होगा, हम लोग तो चले जाएंगे, इसको समझने की जरूरत है। तो ये कई ऐसी बातें हैं। और ये जगदीश भाई के इस कार्यक्रम में हमारे समाज के कई बुद्धिजीवी आए और ये लड़ाई हमको समझना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा। ये लड़ाई जगदीश भाई की नहीं थी, मेरी अकेली की नहीं थी। जगदीश भाई लड़ रहा था, कई आसपास के गांवों में, परिवार में, आसपास में लग रहा होगा कि जगदीश ते हो करे कौन नाने फरतो से डेम के तवेंगा पेल, परिवार में भी कहते वेंगा ना गांव में भी कहते वेंगा कि जगदीश ते हो करे फरतो सेड़े। और जगदीश भाई ने कहा क्या काम किया आज आप देख रहे हो। कई ऐसे देखे बड़े अधिकारी बन जाते हैं, लेकिन उनके दाह संस्कार में 10-15 लोग भी नहीं मिलते। जगदीश भाई ने वो काम किया, वो कमाई की, समाज के लिए लड़े, इसलिए आज हम सब लोग यहाँ के खड़े उनके लिए। तो हमें भी ऐसा काम करना है। और समाज के साथ जो हो रहा है, हर जगह अत्याचार हो रहा है, हर जगह कहीं ना कहीं हमारे समाज के बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो। काकरी डूंगरी प्रकरण हुआ, कई लोगों ने इधर इधर बांटने का काम किया, पेलो पेलो है, पेलो पेलो है। आदिवासी परिवार के लोगों को, बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा के लोगों को नाम दिया, हमारे समाज के लोगों ने। जाडोल में भी पुलिस ने बहुत परेशान किया। हमारे समाज के लोग हमारे समाज के दुश्मन बने हुए। आने वाली पीढ़ी के लिए हम खड्डा खोदने का काम कर रहे हैं हमारे लोग, कई जो पार्टियों में फंसे हुए वो लोग। आरक्षण की ऐसी की तैसी हो रही है और हम लोग संगठन में पार्टियों का झंडा, जो सरपंच है उसको प्रधान की लालच दे रखी है, प्रधान है उसको एमएलए की लालच दे रखी है, जो कार्यकर्ता है उसको सरपंच की लालच लेके पार्टियों में झंडा पकड़ा पकड़ा के घुमा रहे। हमें छोड़ना पड़ेगा, अगर नहीं छोड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ी अपना दीवा बत्ती अगरबत्ती नहीं करेगा। क्योंकि आने वाली पीढ़ी के साथ बहुत गलत होने वाला, ये लोग इतना अन्याय कर रहे हैं, देश के अंदर बहुत हालत खराब हो रही है और हमारे समाज को बचाने की जरूरत है। पार्टियां छोड़नी पड़ेगी, समाज के अस्तित्व को, जल जंगल जमीन को बचाने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ एक दो वक्ता और हैं और मन्नारे जगदीश भाई के लिए एक बार जयकारा लगा देंगे। बोलिए मन्नारा जगदीश भाई नी, बोलिए मन्नारा जगदीश भाई नी। इस भाई के जो उद्देश्य थे और उस भाई के जो विचार थे, आप सबको और हम सबको चलने की जरूरत है। हम भले डूंगरपुर से हैं, लेकिन जब भी जरूरत पड़ेगी क्षेत्र के लिए, इस परिवार के लिए आके हम खड़े रहेंगे। प्रत्येक बिल प्रदेश के प्रत्येक कर्मचारी, प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्ता ने, किसी ने 5 रुपए, किसी ने 100 रुपया, किसी ने 500 रुपया सहयोग किया है। पैसा कितना सहयोग किया वो नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर रहने वाले भाई ने भी इस परिजन को आर्थिक सहायता के लिए, मदद के लिए सहयोग किया है। और ये हमारी जो कमेटी है वो तय करेगी कैसे इसको क्या करना है। हम लोग हमेशा इस भाई के परिवार के साथ, इस क्षेत्र के साथ खड़े रहेंगे। इसी शब्दों के साथ आप सबको जय जोहार, जय गुरु महाराज, जय संत सुरबाल महाराज, जय बिल प्रदेश।